महंगाई से तो रसोई का भी बजट खराब हो चुका है। जैसे कि कुकिंग ऑयल 100+ हो चुका है, चीनी हो गई, चने की दाल, और रसोई का सारा बजट ही खराब हो चुका है। मीडियम वर्ग की तो जिन्हों कहते हैं पंजाबी च मीडियम वर्ग की तो कमर तोड़ती है महंगाई ने। महंगाई तो कम होनी चाहिए ना, इतनी बहुत ज़्यादा है। गरीब लोग की जनता क्या करेगी? ठीक है, जनता लिए तो मुश्किल ही है ना। बस बहुत दुखी है जी, की करिए ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਦੀ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਕਿਤੇ। हेलो दोस्तों, मैं हूं फेरोज शेख और आप देख रहे हैं BN5 न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय को पेश कीजिए। रिफाइंड इतना महंगा गया, टमाटर देखो जो 10-20 रुपए किलो थे वो 80-90 रुपए किलो टमाटर है। हर चीज़ महंगी है सर, तो क्या आदमी खाएगा? अभी दाल रोटी का ही गुजारा नहीं हो रहा है। पहले उम्र में मैंने 2 रुपए किलो आटा खाया हुआ है, 25-30 रुपए किलो आटा कर दिया है। आटा भी देख के खाना पड़ता है, चीनी भी देख के। हम आधा किलो चीनी एक हफ्ते चलाते थे, अब 15-20 दिन चलानी पड़ती है हमें। लोग तो जो PSUs वाले हो तो हैंड टू माउथ है, आता है कमाते हैं खाते हैं, तो महंगाई की मार तो है सर। पहले तेल का रेट जो है 100 रुपये 120 रुपये हुआ करता था, कड़वे तेल का रेट, जो अब जाके 200 रुपये 195 ऐसे हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत है, सैलरी तो बढ़ी नहीं है किसी की। महंगाई तो सर जो काफ़ी बढ़ गई है, जो हम लोगों का जो किचन में है, तो इसके सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, राशन पानी का दाम बढ़ गया है। तो हम लोग जो चीज़ जो 5 किलो के आसपास खरीदते थे, इस समय हम लोग 2 किलो खरीद रहे हैं। बहुत असर पड़ा है, क्योंकि इसमें जो बजट हम पहले 2 केजी सामान खरीदते थे वो 1 केजी खरीद रहे हैं, हाफ केजी खरीद रहे हैं। तो अब इस पे इतना असर पड़ा है, गैस इतनी महंगी हो गई कि जो चाय हम दिन में 3-4 बार बनाते थे, मोस्टली 1 बार बनाते हैं। महंगाई तो काफ़ी है, हर चीज़ में बढ़ोतरी होते जा रही दिन प्रतिदिन। चाहे पेट्रोल हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे गारमेंट्स हो, सारे चीज़ों में महंगाई होती जा रही है। महंगाई तो बढ़ी हुई है, खास करके सब्जी का दाम इतना बढ़ा हुआ है, एक आम आदमी के पहुंच से बाहर हो रही है। महंगाई से तो रसोई का भी बजट खराब हो चुका है। जैसे कि कुकिंग ऑयल 100+ हो चुका है, चीनी हो गई, चने की दाल, और रसोई का सारा बजट ही खराब हो चुका है। मीडियम वर्ग की तो जिन्हों कहते हैं पंजाबी च मीडियम वर्ग की तो कमर तोड़ती है महंगाई ने। महंगाई तो कम होनी चाहिए ना, इतनी बहुत ज़्यादा है। गरीब लोग की जनता क्या करेगी? ठीक है, जनता लिए तो मुश्किल ही है ना। बस ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਦੀ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਾਲਾਂ किते कपड़ा लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये आम आदमी की आवाज़ है देश के अलग अलग हिस्सों से कि महंगाई हमारी। आपने क्योंकि उस गाने का जिक्र किया था अपने इंट्रोडक्शन में, पीपली लाइफ का वो गाना, उसके पहले की लाइन थी, सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। 2 बदलाव हुए हैं अभी से। पहली बात, सैया कमा नहीं रहे, 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए। 10 करोड़ रोजगार बनाना तो दूर, 10 करोड़ रोजगार नष्ट हो गए पिछले 7.5 सालों में मोदी जी की नाक के नीचे। तो सैया कमा नहीं रहे, ना कोई खुद कमा रहा है। दूसरा, महंगाई डायन नहीं, अब महंगाई भाजपा की डार्लिंग हो गई है। अब ये तरह तरह से आपको समझाते हैं कि कैसे विश्व भर में ये हो रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम बड़े सजग हैं। नहीं साहब, आप सजग नहीं है, और मैं बताती हूं आप सजग क्यों नहीं है। इन्फ्लेशन में एक सबसे बड़ा डेटा होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन जिसमें ना फूड ना फ्यूल इन्फ्लेशन आता है, वो 6.1% पे है। महीने दर महीने वो चढ़ रहा है, वो स्टिकी होता है। वो जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है उसके बाद घटने में बड़ा टाइम लेता है। ये लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं। और एक बात आपको और बता दूं, जो WPI जो होलसेल इन्फ्लेशन आया है 14.23% पे एट मल्टी ईयर हाइज, ये अभी आने वाले महीनों में त्रासदी मचाने वाला है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाकर फिनिश प्रोडक्ट का दाम बढ़ाएगा। कंपनीज इसको ऑब्जॉर्व नहीं करेंगी, बढ़ रहे हैं, बढ़ाएगा क्या, बढ़ रहे हैं, करेंगी, चीजें महंगी होंगी। अभी 6 महीने पहले
जी हाँ, वही मैं बोल रही हूं। साबुन, तेल, कॉफी, चाय, इन हर चीज का दाम, खाने की हर चीज का दाम 40% तक अभी थोड़े दिनों में बढ़ा है। आप जानना चाहते हैं गरीब पर क्या बीत रही है? एक छोटा सा आंकड़ा आपको देती हूं। अगर एक किसान को 1 लीटर सरसों का तेल आज खरीदना है तो उसको 14 किलो गेहूं बेचना पड़ेगा। पूरे महीने के तेल के लिए उसको 1 क्विंटल गेहूं बेचना पड़ेगा। यहां पर लाकर आपने देश को खड़ा कर दिया है। और ये महंगाई से कमर तब तोड़ी जा रही है जब मंदी से जनता त्रस्त है। ये अंतर है। जब आप विश्व के राष्ट्रों से कंपेयर करते हैं तो जरा पलटकर ये भी बता दीजिए कि वहां पर ग्रोथ रेट कितना है और हमारे यहां ग्रोथ रेट कितना है। हम तो मुश्किल से 1% हमारा तो दूसरी तिमाही का 8.4% हमारा ग्रोथ रेट है। कंपैरिजन करिए। संदीप जी, क्यों आप छेड़ते हैं इन लोगों को? ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं इसका क्या मतलब है। 8.4% वर्सेस 7.4% का जो संकुचन हुआ था इसी तिमाही में पिछले साल, मतलब 7.5 फीट गहरे गड्ढे में हम गिरे थे, 8.5 फीट उतरे। ये तो आप भी जानते हैं कि हम सिर्फ 1 ही फीट सर अभी बाहर निकाल पाए। अभी धड़ पूरा जमीन के नीचे ही है। ये आप जानते हैं। आप जानबूझकर ये बोलकर मुझसे बुलवाना चाह रहे थे, चलिए मैंने बोल दिया। नहीं, पर सुप्रिया, मैं कुछ और भी बुलवाना चाह रहा हूं आपसे। जब आप सरकार की सजगता पर सवाल उठाती हैं, सरकार, आपने उस गाने का भी जिक्र किया, और तब आप एक प्रोफेशनल, एक वर्किंग जर्नलिस्ट थी, यू आर अ बिजनेस जर्नलिस्ट, और उस वक्त प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और ये गाने सब चलाते थे और सवाल पूछे जाते थे, और तब वो भी यही कहते थे कि ये कोई परमानेंट थोड़ा है, टेम्पररी फेज है, हम इसको महीने 2 महीने में काबू कर लेंगे, और वो 13 महीने सिलसिला चला था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो सब सरकारों का कुल मिलाकर रुख रवैया वही, वो ना दंगे वाली जो मैंने बात की, सिचुएशन इज टेंस बट अंडर कंट्रोल, कांग्रेस भी वही कहती थी, बीजेपी भी आज वही कह रही है। नहीं, मैं आपसे नहीं, ऐसा नहीं है, और मैं बताती हूं ऐसा क्यों नहीं है। क्या आज सरकार के पास एल्बो रूम है महंगाई को काबू में लाने का? बिल्कुल है। ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि एक्साइज ड्यूटी जो 13 बार बढ़ाई गई थी उसको अभी तक रोल बैक नहीं किया गया है। अगर एक बड़ी तादाद में एक्साइज ड्यूटी रोल बैक हो जाए तो फ्यूल इन्फ्लेशन, जो बड़ा तादाद होता है इन्फ्लेशन का, वो अपने आप घटेगा। ऐसा क्यों हुआ कि सरकार के थोड़े बहुत दाम करने पर भी फ्यूल इन्फ्लेशन नहीं घटा? क्योंकि एक्साइज का कंपोनेंट अभी भी बहुत हाई है। उसको घटाइए। सरकार के पास एल्बो रूम है। 1000 पर रसोई गैस बिक रही है। क्या सरकार के पास एल्बो रूम नहीं है? रुपी डिप्रिसिएशन के चलते सरकार के पास एल्बो रूम होना पड़ेगा। आज गरीब जनता त्रस्त है, आपको उस जनता को राहत देनी पड़ेगी। एल्बो रूम तब कम था, आज एल्बो रूम ज्यादा है। आपने 13 बार एक्साइज बढ़ाई है। आप 2 बार की बढ़त को ही घटा दीजिएगा तो बहुत राहत आ जाएगी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग।